हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एक नए मॉडल के बारे में। ये एरोटेक सीरीज़ में आता है और इसका नाम है एरोटेक टर्बो 800। इसमें आप देख सकते हो कि ये मॉडल कैसा है। ठीक है, इसमें और टाइप के भी मॉडल आ सकते हैं। अभी ये आप ग्रेप्स में या पोमोग्रेनेट में या अदर क्रॉप में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको खाली पोमोग्रेनेट वाले में ही चाहिए तो इसका खाली जो है लीनियर टाइप का शेप आ जाएगा और ये आपका पोमोग्रेनेट में यूज़ हो जाएगा। जो हमारे एरोटेक वाले सारे मॉडल है वो 540 आरपीएम में वर्क करते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमने ये वाइड एंगल पीटीओ शाफ्ट दिया है। तो ये वाइड एंगल पीटीओ शाफ्ट का यूज़ क्या होता है कि आपको एक रो में से दूसरे रो में टर्न करना है और आपका जो है पीटीओ एंगेज है तो आप विदाउट पीटीओ को बंद किए हुए या फिर डिसएंगेज किए हुए एक रो से दूसरे रो में आराम से टर्न कर सकते हो। उसके बाद आप नीचे देख रहे हो ये हमारा 3 एक्सिस टो बार है। इसमें दो टाइप के टो बार्स होते हैं। ये दिख रहा है ये 3 एक्सिस टो बार है और जो बड़े वाले स्प्रेयर होते हैं उसमें हमारा स्ट्रेट टो बार आता है। तो ये 3 एक्सिस टो बार जहाँ पे आपकी टर्निंग रेडियस कम है, मतलब आपने टर्निंग के लिए जगह कम छोड़ी है, तो वहाँ पे ये हमारा 3 एक्सिस टो बार यूज़ हो जाता है। मतलब ये कम से कम जितनी टर्निंग रेडियस होगी उसमें आपका ये टर्न कर लेगा। इस स्प्रेयर में हमने 75 एलपीएम का डायफ्राम पंप दिया है। तो डायफ्राम पंप ही क्यों दिया है हमने, क्योंकि ये जो डायफ्राम पंप होता है ये कंटिन्यूस फ्लो जो होता है ये सारे नोज़ल को देता है, ताकि आपका जो नोज़ल है वो कंटिन्यूस पानी दे सके और पल्सेशन कम हो पाए। उसके बाद इस पंप में आपका जो मेंटेनेंस होता है वो बहुत कम निकलता है, इसलिए हमने इसमें 75 एलपीएम का डायफ्राम पंप दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे ये रबर कपलिंग दी है। ठीक है, तो जो हमारे 400 या 600 लीटर वाले स्प्रेयर है उसमें हमने रबर कपलिंग दी है। ये फंक्शन क्या होता है कि जो ट्रैक्टर की तरफ से जो भी आपके शॉक्स या जर्क्स आते हैं उसको एब्जॉर्ब करने का काम ये रबर कपलिंग या चेन कपलिंग करती है। इससे क्या होता है कि आपकी जो मेन असेंबली है जैसे पंप हो गया या फिर आपका गियर बॉक्स हो गया, ये शॉक फ्री रहने में रबर कपलिंग और चेन कपलिंग आपकी मदद करती है। हमने सारे मॉडल में पंप के सेफ्टी के लिए प्रेशर सेफ्टी रिलीफ वॉल्व लगाया है। इसका फंक्शन क्या होता है कि गलती से अगर आपका प्रेशर जो है वो 40 बार के ऊपर चला जाता है तो ये प्रेशर सेफ्टी रिलीफ वॉल्व जो है ये ओपन हो जाता है, ताकि आपका जो पंप है उसकी लाइफ ज़्यादा रहे और पंप में कुछ डैमेज ना हो पाए, इसलिए ये सेफ्टी रिलीफ वॉल्व हमने यहाँ पे लगवाया है। हमने एरोटेक सीरीज में सारे मॉडल में एचडीपी टैंक दिए। एचडीपी मतलब क्या होता है, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन से बनी हुई टैंक। हमने एचडीपी मटेरियल से बनी हुई टैंक क्यों दी है, ताकि जो भी आपके एनवायरमेंटल फैक्टर रहेंगे, जैसे इसमें धूप बारिश या कुछ भी हो जाए तो टैंक के ऊपर कुछ भी इफेक्ट ना हो, इसलिए हमने एचडीपी मटेरियल की दी है। उसके बाद आप जो भी इसमें केमिकल डालोगे उसकी जो केमिकल रिएक्शन है ये टैंक के साथ नहीं होगी और आपका जो केमिकल रहेगा ओरिजिन फॉर्म वाला वही प्लांट के ऊपर जाए, इसलिए हमने इस टाइप की टैंक सारे मॉडल में इस्तेमाल की है। टैंक के ऊपर हमने वाटर ट्यूब लेवल दिए, एक फ्रंट साइड में दी है और एक साइड के साइड में दी है, ताकि आप ट्रैक्टर पे बैठकर भी टैंक में कितना पानी बचा है वो भी आप इसमें देख सकते हो। उसके बाद इसमें हमने एक बास्केट मिक्सचर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये बास्केट मिक्सचर है। जो भी आपका केमिकल पाउडर फॉर्म में होगा वो आपको इसमें डालना है और यहाँ से क्या होगा कि एक वॉल को आपको ऑन करना है नीचे से, वहाँ से आपका जो है फोर्सफुली वाटर यहाँ पे आ जाएगा और आपका जो भी सूखा केमिकल रहेगा वो डिज़ोल्व करके अंदर चला जाएगा। उसके बाद हमने स्प्रेयर में 2 टाइप के एजिटेटर दिए हैं। आप वहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे एक एजिटेटर है और एक बैक साइड में एजिटेटर है। ये एजिटेटर का यूज़ क्या होता है कि आप जो भी केमिकल इसमें डालोगे तो केमिकल कुछ देर के बाद नीचे बैठ जाता है या नीचे सेटल हो जाता है। तो ये एजिटेटर क्या करते हैं कि कंटिन्यूसली स्प्रे करते रहते हैं अंदर, ताकि आपका केमिकल जो है वो कंटिन्यूसली मिक्सिंग हो सके। एजिटेटर का इम्पोर्टेंस क्या होता है कि एजिटेटर अगर आपका कंटिन्यूस मिक्सिंग करते हैं तो आपका जो लिथल डोज जो होता है वो फर्स्ट प्लांट से लेके, मतलब पहले पेड़ से लेके लास्ट वाले पेड़ तक एक जैसा ही जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने और एक्स्ट्रा 2 टैंक दी है। सारे मॉडल में एक्स्ट्रा 2 अलग अलग टैंक रहेंगे, जिसको हम एक हैंड वॉश टैंक बोलते हैं और एक टैंक को हम रिंसिंग टैंक बोलते हैं।
तो हैंड वॉश टैंक क्या होता है कि इसमें आप क्लीन वाटर फिलअप करके रख सकते हो। आप आपके हाथ धोने के लिए या अदर पर्पज़ के लिए इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। यहाँ से इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद जो दूसरी टैंक होती है वो रेंसिंग टैंक होती है। तो हर एक रेंसिंग टैंक की जो कैपेसिटी है वो टैंक के कैपेसिटी या मॉडल के हिसाब से अलग अलग है। अगर आप 1000 लीटर लेते हो तो उसमें भी 70 रहेगी, लेकिन अगर आप 1500 लीटर के टैंक की कैपेसिटी की बात करते हो तो वहाँ पे हमने 115 लीटर की रेंसिंग टैंक दी है और 2000 लीटर में हमने 145 लीटर की रेंसिंग टैंक दी हुई है। तो अभी हम बात करेंगे कि रेंसिंग टैंक का यूज़ कैसे करते हो, क्या करना है। तो सबसे पहले जो रेंसिंग टैंक आपको फिलअप करनी है, यहाँ पे एक नॉब दिया हुआ है, उस नॉब को आपको, इसके अंदर एक नॉब है, उसको आपको पीछे करना है ताकि आपकी रेंसिंग टैंक एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे ही आपका एक स्प्रे ख़त्म हो जाता है, आपको दूसरा स्प्रे करना है, तब आपको क्या करना पड़ता है कि टैंक को वॉश करना है या फिर पूरी तरह से नोज़ल में से, पंप में से या हाइड्रोलिक सर्किट में से आपका केमिकल को निकाल देना है। तब आप इस रेंसिंग टैंक में जितना पानी है उसका इस्तेमाल आप क्लीनिंग पर्पज़ के लिए कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे एरोटेक 800 लीटर की एयर कन्वेयर सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले हमने यहाँ पे गियर बॉक्स लगाया है। इसमें 2 फॉरवर्ड और एक न्यूट्रल गियर होता है, मतलब हाई लो और न्यूट्रल। जब आपकी क्लाइमेटिक एयर वेलोसिटी या विंड वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी या आपकी कैनोपी जब ज़्यादा रहेगी तब आपको इसको हाई गियर के ऊपर चलाना है। ये दोनों कंडीशन जब नहीं रहेगी तो आपको इसको लो गियर पे चलाना है, ठीक है। इसके बाद इसमें हमने ये न्यूट्रल गियर भी दिया है। न्यूट्रल गियर आपको कब यूज़ करना है, जब आपको लग रहा है कि आपके एयर आउटपुट से फ्लावर्स और फ्रूट जो है वो नीचे ड्रॉप हो रहे हैं उस टाइम, या फिर आपको दूसरे क्रॉप को भी स्प्रे करना है, उस टाइम आप न्यूट्रल गियर पे इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अभी हम बात करेंगे इसकी इनलेट वेंस के बारे में। यहाँ से जो है ये फैन हवा खींचेगा, खींचने के बाद इनलेट वेंस हमने अंदर लगाया है। इनलेट वेंस क्या करेगा कि जो भी हवा आ रही है उसको इक्वल करके आपको पीछे देगा। पीछे हमने इसमें एक मेन फैन डाला है, जो फैन घूमेगा और जो हवा है वो पीछे डिलीवर करेगा। जैसे ही हवा पीछे आएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने काउंटर पिन्स डाले हैं। तो काउंटर पिन्स जो है वो लेफ़्ट और राइट की जो एयर है वो इक्वल करने का काम ये काउंटर पिन्स करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हो कि पीछे हमने ये रिकवरी प्लेट दी है। इसका काम क्या होता है कि फैन जब 360 डिग्री में घूमता है तो कुछ नीचे भी एयर आउटपुट क्रिएट होती है। तो उसमें हमने क्या किया है कि निचले साइड में एक चेम्बर बनाया है, उस चेम्बर में से हवा बाईपास होगी और वापस यहाँ से वो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम ही हमने रखा है रिकवरी प्लेट। एरोटेक सीरीज़ में हमने 2 टाइप के नोज़ल दिए हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो नोज़ल है हमने दिए हुए हैं, इसमें 1.0 mm की डिस्क है एक साइड में, और दूसरे साइड में जो होती है वो ATR 60 की डिस्क होती है। तो ATR 60 जो होती है वो ग्रेप्स में ज़्यादा यूज़ होती है, PGR स्प्रे या डिपिंग पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद ये जो रेगुलर डिस्क मैंने अभी जो आपको दिखाई, ये हमें रेगुलर स्प्रे के लिए यूज़ करनी है। जो भी मशीन ऑरेंज में, मैंगो में या अदर क्रॉप में यूज़ होंगे वहाँ पे हमने 1.0, 1.2 या 0.8 की डिस्क देते हैं। तो हर एक क्रॉप के हिसाब से हम डिस्क या हर एक स्प्रेयर में प्रोवाइड करते हैं। एरोटेक सीरीज़ में हमने क्या किया है कि 2 टाइप के फिल्ट्रेशन दिए। अभी आप ये देख रहे हो, इसको हम सक्शन फिल्टर कहते हैं। तो सक्शन फिल्टर का काम क्या होता है, जो भी टैंक में से पानी आएगा तो 50 मेश तक के जो भी पार्टिकल साइज रहेंगे उसको क्लीन करने का काम जो होता है वो सक्शन फिल्टर करता है। उसके बाद हमने यहाँ पे नोज़ल फिल्टर या फिर लाइन फिल्टर डाले हुए। ये जो फिल्टर होते हैं ये नोज़ल से पहले आते हैं। तो यहाँ पे हम 80 मेश तक के पार्टिकल क्लीन करते हैं, मतलब जो भी आपके सक्शन फिल्टर में से छोटे वाले पार्टिकल छूट गए वो सारे यहाँ पे आके क्लीन हो जाते हैं। क्लीन होने के बाद क्या होता है कि जो आपके नोज़ल की टिप होती है या फिर डिस्क होती है वो ब्लॉक या चॉकअप नहीं होती। हमने एरोटेक सीरीज़ में 3-वे एडजस्टेबल टायर्स दिए हैं। हर एक मॉडल की कैपेसिटी के हिसाब से टायर साइज़ अलग रहेगी, लेकिन हमने सारे मॉडल में 3-वे एडजस्टेबल ही दिए हैं। 3-वे एडजस्टेबल मतलब क्या होता है कि आप इसको आगे पीछे, अंदर बाहर और ऊपर नीचे कर सकते हो। अगर आप आगे पीछे करते हो तो आपकी जो टर्निंग रेडियस है वो कम ज़्यादा इससे होगी।
उसके बाद आप इसको अंदर बाहर जैसे ही करोगे तो आपकी जो ट्रैक विड्थ है वो एडजस्ट हो जाएगी। उसके बाद इसको अगर आप ऊपर नीचे करते हो तो ऊपर नीचे जैसे ही होगा, मतलब आपका जो पीछे वाले नोजल रहेंगे या फिर जो असेंबली रहेगी उसकी हाइट आपके हिसाब से कम ज़्यादा होगी। उसके बाद टायर के पीछे हमने स्क्रैपर दिए हैं। ये स्क्रैपर का यूज जो होता है वो कीचड़ निकालने के लिए होता है, और ये भी हमने एडजस्टेबल रखी है। मतलब आपका सॉइल टाइप जिस तरह से होगा उस हिसाब से आप इसको आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकते हो। इसमें हमने टैंक में से पानी निकालने के लिए ये ड्रेन वॉल दिया है। अभी हम बात करेंगे कंट्रोल पैनल के बारे में। हमने सारे एरोटेक सीरीज़ में सेम टाइप का कंट्रोल पैनल दिया है। उसके बाद हमने इसको 3 पॉइंट में डिवाइड किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे प्रेशर गेज मीटर दिया है। उसके बाद ये कंट्रोल लीवर है और ये प्रेशर नॉब है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक पॉइंटर दिया है। पॉइंटर का काम क्या होता है कि आपको कंट्रोलर को इंडिकेशन करने का काम करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाईपास मोड की या फिर आर मोड की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने अभी आर मोड पे रखा है, इसको हम बाईपास मोड बोलते हैं। तो बाईपास मोड का फंक्शन क्या होता है कि आपका जो भी पानी पंप की तरफ से आएगा कंट्रोल पैनल तक, वो कंट्रोल पैनल तक आएगा और वापस से रिटर्न वाले नॉब से वापस चला जाएगा। ताकि क्या होगा कि आपके जो भी हाइड्रोलिक सर्किट में एयर फिलअप होगा वो एयर फिलअप निकल जाएगा। उसके बाद आपका अगला जो मोड होता है वो सी टाइप का मोड होता है, या फिर हम इसको प्रेशराइज मोड बोलते हैं। तो प्रेशराइज मोड में क्या हो जाएगा कि पूरे असेंबली में आपका प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और आपका जो है प्रेशर गेज रीडिंग स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे हमने जो प्रेशर नॉब दिया है, जैसे आप प्रेशर नॉब को टाइट करोगे तो आपका जो है रीडिंग बढ़ जाएगा। जैसे आप प्रेशर नॉब को लूज़ करोगे तो आपका जो है प्रेशर कम हो जाएगा। और प्रेशर कम ज़्यादा करने से आपका पानी का जो है पर एकड़ वाला कैलकुलेशन वो भी कम ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं ये बोथ साइड मोड पे। तो बोथ साइड मोड पे क्या होगा कि दोनों साइड के जो नोज़ल है वो आपके ऑन रहेंगे। उसके बाद अगर आप इस लीवर को इस हिसाब से रखते हो वन साइड में, मतलब ये आपका लेफ्ट साइड मोड हो गया। तो लेफ्ट साइड मोड में क्या होगा कि लेफ्ट साइड वाले नोज़ल ऑन रहेंगे, राइट वाले नोज़ल जो है आपके ऑफ रहेंगे। सेम तरह से आपका जो होगा वो राइट साइड का भी मोड होगा, मतलब राइट साइड ऑन और लेफ्ट साइड ऑफ। हमने हाइड्रोलिक कनेक्शन के लिए 180 बार वाले होज पाइप दिए ताकि आपका जो भी पानी सर्कुलेट हो या फिर टूटने के जो चांसेस है वो बहुत कम किए हैं। हमने एरोटेक सीरीज़ में हॉट डिप गैलोनाइज की चेसी दी है और उसके ऊपर हमने पाउडर कोटिंग की है ताकि आपकी जो चेसी है वो सालों साल अच्छी तरह से चल सके। हमने सारे एरोटेक सीरीज़ में ये रियर बम्पर दिया है सेफ्टी पर्पज़ के लिए।